सबको जय एमसी की। मैं चाहता हूँ आप सब एक बार ये वीडियो देखो। आप इसके पापा हैं? हाँ जी। जब ये हुई थी तो क्या हुआ था? रोई नहीं थी? क्या हुआ था? मतलब बोलती नहीं थी? क्या 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 नहीं था नहीं बोलती नहीं थी। एक तो शुगर कम हो गई थी, इसकी शुगर लो हो गई थी जब हुई थी। शुगर लो जब बड़ी हुई तो मालूम हुआ कि हाँ, उसके बाद बोलती नहीं थी, भी चीखे मारे ना, या बड़ी होती रही भागती रहती, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। हाइपर जो हाँ, डिसऑर्डर हाइपर। जो आपने लिखा हुआ है बिल्कुल। वो अब। और कितने डॉक्टर्स के पास आप गए? कम से कम 5-6 डॉक्टर चेंज किए। कहाँ कहाँ पे? आप वैसे कहाँ गए हो? पटियाला से। और डॉक्टर कहाँ कहाँ? अपने से तो पंजाब के सब बड़े डॉक्टर्स आपने दिखाया हो। हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ तक दिखा है जी। और आप फंक्शन में क्यों नहीं जाते थे आप? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। एडमिशन जब स्कूल में जाते थे तो क्या बोलते थे वो? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। 2-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ और कितने ਲੱਗਦਾ। स्कूलों से लेके गए थे? 4 ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਕਰੇ। और सभी टेस्ट इसके हुए, सब डॉक्टर्स के सारा पास आप कुछ- गए? सारा कुछ सारे पापा आपके जी। पास मौजूद हैं? हाँ जी पापा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम शर्मा। ओके। तो जब ऐसी टेस्टिमनी को हम सुनते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो टेस्टिमनी हम 1 मिनट में कई बार सुन लेते हैं उसके पीछे की स्टोरी बड़ी ग्रेट होती है। हमें 1 मिनट में सुन लिया, अच्छा इसको दौरे पड़ते थे, इसको ऐसा होता था, इसको ऐसा होता था, ठीक हो गई। लोग लगता है अच्छा अच्छा थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, ठीक हो गई। लेकिन जब उसको हम डिटेल में बुलाते हैं लोगों को, उनकी स्टोरीज को खुद सुनते हैं कि क्या हुआ उस दिन, अब हील हुए, इसकी स्टोरी क्या है, तो स्टोरी जो होती वो आपके रोए खड़े कर देती। आप जानते हैं फॉरेन में हर 20 में से 25 में से एक बच्चा, कई कई जगह के, कई जब इसकी एवरेज कम है कई ज्यादा है, ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहा है। और कई बच्चे मैंने देखे हैं 20-20, 23-23, 25-25 साल के हो गए हैं। जब वो क्रूसेट पे लेके आते तो बताते हैं मेरा बेटा 25 साल से ऑटिज्म है, इस पे आप प्रार्थना करो। तो उनको मैं बताता हूं कि चर्च में ग्रेस है, ऑटिज्म बहुत लोग हील हुए हैं, आपका भी होगा। अब आप उस एक परिवार को देख रहे हो जो शर्मा परिवार है। जीसस को आप पहले नहीं जानते थे? नहीं पापा जी। कभी सुना नहीं यीशु मसीह के बारे नहीं में? नहीं नहीं। अगर यीशु मसीह ने धर्म बदलना होता तो यीशु मसीह कहते पहले शर्मा हटाओ और जोसेफ लिखो। लेकिन क्या हुआ ऐसा? आप किस धर्म के हैं, किस कास्ट के हैं, क्या रंग है, क्या बैकग्राउंड, यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोगों ने बनाए। आदम को बनाया प्रभु ने, हवा उसके पसली से निकाली, सब उसके द्वारा पैदा हुए हैं। एक भी जात नहीं है, ये हमने बना ली, दुनिया ने बना ली, धर्म बना ली, ये जातें बना ली, फिर उसके लिए लड़ रहे हैं हम और कह रहे हम परमात्मा की सेवा करते हैं। जिस परमात्मा ने लोगों को पैदा किया उनको मार के कहते हैं हम अपने धर्म के पक्के हैं। तुम उसी रोशनी के बच्चों को मार रहे हो और कह रहे हो कि हम उस रोशनी की सेवा कर रहे हैं। अब आप उस परिवार को देख रहे हो जो अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठी है, फंक्शंस पे नहीं जा रही, स्कूल्स वाले मना कर रहे हैं, हर एक्टिविटी बच्चा ओवर हाइप सब कर रहा है, ऑटिज्म का मरीज है, सारा कुछ बिखरा पड़ा है। अब कहां से इनकी शुरुआत हुई? आपको आपकी एक बहन, आपकी सगी बहन के किसी और वैसी बहन ने बताया, किसी सिस्टर ने? नहीं, मेरे मैंने जानते सी वो पहला तो ही ना। ओके, कोई जानता था आपको? यस, उन्होंने बताया। और साथ में कहते यूट्यूब पर मीटिंग्स चल रही थी ऑनलाइन, और कहते जैसे ही मैंने देखा तो मीटिंग में गवाहियां हो रही थी। उन गवाहियों को कहते मैंने सुनना शुरू किया, और उसके बाद कहते विश्वास बना। और फिर कहते इन्होंने जूम ले हैं जो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए प्रार्थना होती, उस पर इन्होंने 22 मई 2022 को कहते इन्होंने प्रार्थना करवाई, और आपने इस बेटी का स्पेशली नाम लेकर प्रेयर की थी, और तब परमेश्वर ने बड़ी छुटकारा और बड़ी डिलीवरेंस खुदा ने दी। माइक थोड़ा सा आपको हटना होता है, आपको सेंस यूज करना होता है। उस प्रेयर को सुनेंगे।
सृष्टि शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है अंदर? तेरा एकदम से आप लगा रहे हो प्रेयर, आपको पीछे आगे दिखाना चाहिए। शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए और चंगा करे खुदाबंद। मैंने नहीं सुना सृष्टि शर्मा, मैंने नहीं सुना। शर्मा भी हील यीशु, मैंने अभी भी नहीं सुना। सृष्टि शर्मा भी हील यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम तो में। इस बेटी का नाम सृष्टि है हाँ जी हाँ जी। और इस समय आप जूम पर थे। जी पापा जी। ओके, जब आप इस पे प्रेयर हुई तो क्या हुआ आप बताओ। पापा जी जिस दिन इस ते प्रेयर हुई ना, ये पानी नहीं बोल पाती सी, कुछ नहीं करती सी, सिर्फ एक्शन करती सी। ते प्रेयर के बाद क्या हुआ? प्रेयर तो बाद इन्हें पानी पानी क्या मांग के लिया पानी पानी पहला शब्द बोलिया पापा जी इसने, और उसके बाद इसने प्रॉपर एक्टिविटी करनी स्टार्ट की। उसके और बाद अपोस्टल जी कहते हैं कि उसके बाद जो पूरी तरह से दिमाग दम था, नम था, कहते हैं नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और कलीसिया आज अब अपने स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आती है, हर क्लास में फर्स्ट आती है ये बच्ची। बेटा इधर आओ, आ जाओ मम्मी के साथ। इसकी वीडियो बनी है ना, इसकी वीडियो बनी है, वो वीडियो दिखाओ तो इसकी। Is your इसकी mother वीडियो वहाँ name? नहीं। My mother name is Puna Sharma. What is your father name? My father name is Hanu Sharma. What is your sister name? My sister name is Alia Sharma. आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? किसका सू? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG. वेरी गुड, हाई फाई। Hallelujah, hallelujah. My name is Shruti Sharma. I am a girl. I live in Patiala. My mother name is Puna Sharma. My father name is Amar Sharma. My sister name is Alia Sharma. Thank God यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं तेरी और तुझे सर्वोच्च करने लग गया। Hallelujah, praise the Lord. मुझे कहते हैं ये कौन था वीडियो में? तुम थी? हाँ जी। डांस करोगी? प्रभु कौन सा सॉन्ग पसंद है तुम्हें सबसे ज्यादा? सुना दे वो पल्ला यीशुदा में। पल्ला यीशुदा? चलो तुम और मम्मा और तुम्हारे पापा तीनों डांस करेंगे इस सॉन्ग पे। चलो अभी मैं पल्ला यीशुदा। मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख होवे। मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख होवे। ऐसा सृष्टि नाम है तुम्हारा? सृष्टि? नाम बता। हालेलुया बोल दो Hallelujah. जोर से। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं हुक्मा दे ओदे सदा चलेदा रवागा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवागा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्मा दे ओदे सदा चलेदा रवागा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवागा। मैं पल्ला कभी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख हो। सृष्टि ये सॉन्ग गाती हो तुम भी? हाँ जी। तो गाओ तो, वैसे कैसे गाती हो सुनाओ तो। यीशुदा मैं पल्ला यीशुदा कभी नहीं छड़ना, ज़माना जितनी तारीफ है ना हाथों में कर डालो आज। आपने इस वीडियो में देखा एक बच्ची जिसको ऑटिज्म था, खुदा ने हील किया। कैसे लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है ये कहने की कि हम पैरालाइज बंदा ले आएंगे, तुम उसको सही कर देना तो मैं मान जाऊंगा, मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा। हम नहीं चाहते आप अपना धर्म छोड़ो, हम नहीं चाहते आप कुछ भी करो, जो आप करते आप वही करो। हम कभी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। आपको क्यों प्रॉब्लम है, आपको इंटरफेयर करते हैं। ऑटिज्म जैसी बीमारी का इलाज नहीं है, डॉक्टर का हाथ खड़े कर देते हैं, इसका कोई क्योर नहीं है, जस्ट ले जाओ बच्चा ऐसे रहेगा। यीशु जिंदा है, वो आज भी जिंदा है।
और हाँ, प्रभु यीशु मसीह को आप टेस्ट ना करें कि हम लेकर आएंगे और करें। परमेश्वर देखता है आप दीन हैं, आप फेथ में हैं, तो वो हील करता है। आपको फेथ में आना पड़ेगा। अक्सर जब लोग यीशु मसीह के पास आते थे तो वो कहते थे तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। प्रभु को किसी घमंडी को जवाब देने की जरूरत नहीं, और परमेश्वर इतना फ्री नहीं है कि वो हर एक को जवाब दे, देखो मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से डरो। और आज कुछ पास्टर्स भी हैं जो दूसरे पास्टर्स की खिलाफत करते हैं। कुछ वो रीच करना चाहते हैं, वो जो रीच कर नहीं पाते उनको लगता है ये गलत है, वो कहते हैं ये गलत कर रहे हैं, वो खिलाफत करते हैं। मैं घमंड से कहता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स पास्टर अंकुर नरोला एंड पास्टर सोनिया नरोला, परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है, और मैं घमंड से कहता हूँ कि मैं उनकी दीनगी में हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। बहुत सारे पास्टर्स हैं जो ग्रो नहीं कर पाते, वहीं स्टक हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दीनगी में आते हैं, ग्रेस आपको फॉलो करती है। वो ग्रेस मुझे फॉलो कर रही है। मुझे याद है LA क्रूसेड में मेरा ले हैंड हुआ था फादर साहब से, पापा जी से, और उस क्रूसेड में जब उन्होंने ऑयल ऐसे ऐसे रख के मेरे ऐसे किया, एंड आई कैन टेल, मैं कह सकता हूँ कि मुझे मसा किया गया उस दिन। क्योंकि उसके बाद एक सरमन मेरे सामने आया जिसमें पापा वही बात कह रहे थे, अपोस्टल जी वही बात कह रहे थे कि जब ऑयल अनॉइंट होता है तो अनॉइंटिंग मीन्स टू रब, किसी को रब करना, अनॉइंट करना। तो मुझे विश्वास था कि मेरा अनॉइंट हो चुका है। और उस दिन के बाद चर्च में लेवल अलग आया है, लोगों की नालियां उतरी हैं। एक बच्चा था चर्च में जिसके पेट के जो नाली थी, जिसमें फूड पाइप थी, उसके गले में भी नाली थी, वो भी निकली, परमेश्वर ने निकाल दी। फूड पाइप थी, वो भी निकाल दी। वो बच्चा स्विमिंग में, पानी में जा नहीं सकता, स्विमिंग पूल में जा नहीं सकता था क्योंकि वो पाइप लगी हुई है, अगर पानी अंदर जा सकता था, पर प्रभु ने निकाल दी। प्रभु ने हील किया प्रॉपरली उस बच्चे को। ये उस क्रूसेड के बाद का लेवल है चर्च का, और इससे भी बड़ी गवाहियाँ प्रभु ने चर्च में दी हैं। और मैं आपका कहना चाहता हूँ, अधीन हो जाएं, हमेशा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।